मैंने सिर्फ उनसे इतना ही मांगा था कि निष्पक्ष जांच हो और इसका इस्तीफा ले। अगर ये इतने सही हैं तो सीएम सर को घबराहट किस बात की है? तो इसका मतलब तो खुद सीएम सर शायद बौखला गए हैं। मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ सीएम सर, आपने अभी तक मेरा दुख नहीं सुना। और लीजिए ये मास्क भी हटा देती हूँ। लीजिए मेरी ज़िंदगी तो क्या अब मेरा करियर मेरा सब दाव पे लग गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी इतनी बड़ी तकलीफ इस जानवर ने जो किया है उसको सिर्फ आपको ये, अगर आप इतने सही हैं तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया इसका? तो सर अब आप सुनिए, मैं चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे साथ मैं खुद खड़ी हूँ और मेरे साथ मेरा सच है। और बहुत जल्दी अब आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सीएम सर। उल्टा अब आप सुनिए, मैं अब खुद नरेंद्र मोदी सर से बात करूंगी क्योंकि मेरा विश्वास आपसे उठ चुका है। हरियाणा की एक जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर इल्जाम लगाए हैं कि संदीप सिंह ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया है, सेक्सुअली हरास किया है जब वो मिलने गए थे संदीप सिंह को। हमारे साथ वो जूनियर महिला कोच हैं, उनसे वो तमाम जो है घटनाक्रम जानेंगे हम कि उस वक्त क्या क्या हुआ था और अभी तक जो कार्रवाई हुई है हरियाणा सरकार की तरफ से या चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, उससे क्या वो संतुष्ट हैं। मैम पहले तो जो ये सारा वाकया है, जो इंसिडेंट है, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ, किस दिन हुआ ये सारा कुछ? सर देखिए, ये चीज़ मैं पिछले 4 दिन से 5 लाख बारी मैं बोल चुकी हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू ये क्योंकि मेरी कंडीशन आप समझिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये जो भी मतलब अब मैं आपको जो मेन मुद्दा है उस पर ये बता रही हूँ कि अभी तक इस मामले में ना तो मंत्री को पद से हटाया गया है और इसके लिए आज एक स्टेटमेंट आई है सीएम सर की कि ये विपक्ष का मामला है। तो मैंने कल तक ये अभी उनकी ये जो भी इंटरव्यू का मेरे सामने आया, इससे पहले मैंने उन पर इतना विश्वास किया था। बीइंग ए फादर, बीइंग ए, हमेशा उन्होंने मेडल दिए हैं, जो भी वो स्टेज पे उन्होंने जो सम्मानित किया है, आज पहली बार मेरा विश्वास उनसे हिल चुका है। क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक ना तो मेरे किसी भी सवाल का मतलब, मैंने इतनी बारी कोशिशें की उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, उन्होंने मुझे टाइम दिया, ना ही उन्होंने मेरी बात सुनी। उल्टा वो सीधा सीधा अपने जो विपक्ष का मुद्दा तो आज खुद सीएम सर ने बना दिया है जबरदस्ती, ये विपक्ष को नाम देके। क्योंकि सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ, फिर मैं एक खिलाड़ी हूँ और इन्होंने मेरी मदद तो छोड़िए, इन्होंने मदद तो मैं देखिए अब इनसे जब इनका ये बयान आया तो मैं उम्मीद कर भी नहीं सकती इनसे। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही मांगा था कि निष्पक्ष जांच हो और इसका इस्तीफा ले। अगर ये इतने सही हैं तो सीएम सर को घबराहट किस बात की है? तो इसका मतलब तो खुद सीएम सर शायद बौखला गए हैं। क्योंकि ये जबरदस्ती आज सीएम सर ने ये बोल के मेरे को इतनी तकलीफ दी है, मेरा मतलब मेरा इतना ज्यादा जो मेरे अंदर इनके लिए एक इज्जत थी, एक था कि कोई है गलत के खिलाफ, ऐसे गलत चीजें नहीं होती। लेकिन इन संदीप जैसे लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ चुकी है कि एक खुद इंटरनेशनल एथलीट हॉकी प्लेयर होके ये किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या जो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी, सबसे पहले एक लड़की, इनकी हिम्मत इसीलिए है क्योंकि इनके पीछे सीएम मनोहर खट्टर सर जैसे लोग हैं इनको बचाने के लिए। और आज ये देखिए, मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ सीएम सर, आपने अभी तक मेरा दुख नहीं सुना। और लीजिए ये मास्क भी हटा देती हूँ। मैं सबसे पहले हरियाणा की बेटी हूँ और आपकी जो ये स्टेटमेंट मेरे पास आई है इसने मुझे दिल से, मेरी आत्मा को तोड़ा है। लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ, ना ही तो मैं कोई विपक्ष हूँ, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और हरियाणा मैंने नहीं दिया अपने देश को उतना कुछ जितना मैं दे सकती थी। लेकिन अब आप सुनिए ध्यान से, मेरे हरियाणा को मैंने बचपन से बहुत मेडल दिए हैं और आपसे मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप बिना मेरा पक्ष सुने आप इतनी बड़ी बात बोलें कि मैंने आरोप लगा दिया। आरोप लगाने से आरोप सच नहीं हो जाता। तो आप क्या चाहते हैं सीएम सर? लीजिए मेरी जिंदगी तो क्या अब मेरा करियर मेरा सब दाव पे लग गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी इतनी बड़ी तकलीफ इस जानवर ने जो किया है उसको सिर्फ आपको ये, अगर आप इतने सही हैं तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया इसका? अगर आप ठीक है ना, आपके मंत्री ने कोई गलत हरकत नहीं की है तो आप इसको इस्तीफा लीजिए ना। आप इसका, आपको घबराहट किस बात की है? और इस्तीफा लें, आप ठीक है ना, तो 4 दिन के बाद आप करवाइए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और 5वें दिन दीजिए इसको कुर्सी। लेकिन सर ये बहुत गलत किया है आपने, क्योंकि आप पे मैंने इतना विश्वास था। मैंने हर अपने मीडिया भाई को हर जगह मैंने यही बोला है कि मुझे सबसे ज्यादा मैं हरियाणा की बेटी हूं, तो जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे सीएम सर हैं, तो आप मेरे माँ बाप ही हैं सर। और मैंने आपसे बहुत उम्मीदें की थी। लेकिन अगर आपने मेरे को मेरी इस तकलीफ को विपक्ष का मुद्दा बना ही दिया है तो सर विपक्ष का मुद्दा इसे आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं सबसे पहले। और आपने जो इस इंसान को आप छिपाने की आड़ में आप लग चुके हैं ना अब, तो सर अब आप सुनिए, मैं चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए,
मुझे मेरे साथ मैं खुद खड़ी हूं और मेरे साथ मेरा सच है, और बहुत जल्दी अब आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सीएम सर कि आपने विपक्ष का जो मुद्दा बना दिया है, ये बिना मेरा पक्ष सुने आप विपक्ष का नाम सीएम हो के आप विपक्ष का नाम दे रहे हैं। इसे आप सर इस कुर्सी की आड़ में इसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं छिपा पाएंगे। उल्टा अब आप सुनिए, मैं अब खुद नरेंद्र मोदी सर से बात करूंगी क्योंकि मेरा विश्वास आपसे उठ चुका है। अभी तक इसको ना उठाया गया है, इसका पर्चा दाखिल हो चुका है, ना ही इसको गिरफ्तार किया गया है। उल्टा बार बार एक ही चीज के लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा है कि फिर स्टेटमेंट। तो सर सुनिए, अब आप, मैं हर चीज सच्चाई से बोलूंगी। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार इसको बचा रही है, खुल के बचा रही है, अब आप साथ दीजिए सर। मैं सही हूं और मैं आपके बयान से भी बिल्कुल नहीं डरती। और थैंक यू मुझे और मजबूत करने के लिए खट्टर सर। जी मैम, इसमें ना जैसे ये सारा इंसिडेंट हुआ था, आपने ये कहा कि आप हर जगह गए, सीएम ऑफिस गए, डीजीपी ऑफिस गए, तो आपको ये लग रहा है कि शुरू से ही हरियाणा सरकार जो है संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है? सर मैंने शुरू से ये शायद कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैंने सबसे पहले विश्वास बनाए रखा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही सिस्टम में हर कोई गंदगी करने लग गया ना तो फिर तो अच्छाई से नाम हट जाएगा। लेकिन आज सीएम सर का जो मैंने ये सुना है कि वो बोल रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा है, आज उन्होंने इस मेरी तकलीफ को विपक्ष का नाम देके जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं नहीं जानती इन्होंने किसकी तरफ इशारा करके जो एक गलत धारणा पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है, ये सरासर ये संदीप सर को बचा रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने सिर्फ खेल विभाग से इस्तीफा लिया है, ये इनका इस्तीफा इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार के खिलाफ अगर ये सरकार है तो ऐसी सरकार के खिलाफ जाने के लिए मुझे अपने साथ में और भी मजबूती से खड़ी होंगी। कहीं ना कहीं मैं टूट रही थी कल से कि जितना मेरे ऊपर मेरे ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन सीएम सर सबसे ऊपर तो कानून है। और दूसरी बात, पूरा देश, पूरी हर लड़की, मेरा हरियाणा मेरे साथ है। इसके लिए आज आपकी जो गलत स्टेटमेंट मेरे लिए आई है, इसके लिए मैं और भी मजबूत हूं अब, और मैं आपका भी बहुत जल्दी सामना करूंगी क्योंकि आपसे मैंने बिल्कुल ये उम्मीदें नहीं की थी। बहुत भरोसा था मुझे कि आपके होते हुए आप गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपने मेरा पक्ष जाने बगैर आपने सीधा जो आज स्टेटमेंट दिया सर, बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन सर मैं और भी मजबूत हुई हूं, और थैंक यू सो मच जो आपने ये इतना नेगेटिव बयान दिया है कि आरोपी के आरोप लगाने से कुछ हो नहीं जाता, विपक्ष का मुद्दा है। तो कोई बात नहीं सर, आप मुझे 5 मिनट दीजिए और उस 5 मिनट में मैं आपको जो बताऊंगी उसके बाद आप बोलना कि ये विपक्ष का मुद्दा है। आप बात तो सुनिए सर मेरी, और अगर आपको भी यही है तो देखिए, कानून है और कानून से ज्यादा नरेंद्र मोदी सर हैं। कानून भी है और वो भी हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ अच्छा किया है। बहुत भरोसा है मुझे। और रही बात विपक्ष, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन मुद्दे से। मैं एक लड़की हूं और मैं एक एथलीट हूं, और अपने हरियाणा के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सर्टिफिकेट लिए हैं आपके हाथों से, बहुत मेडल्स लिए हैं, और खड़ी हूं सर, बिल्कुल अपने साथ खड़ी हूं, एक स्टेप भी कमजोर नहीं पड़ने वाली। जी। तो अभी तक जो चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है, पर्चा दर्ज हुआ है, एसआईटी बनाई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं चंडीगढ़ पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है, और मैं संतुष्ट हूँ। और देखिए, तकलीफ तो आप मुझे उठानी ही पड़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन बार बार हो, लेकिन मैं जानती हूँ कानून सच का साथ देगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि कानून सबसे ऊपर कानून है। पर संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि सर ये जो चल रहा है अभी, तो अब तो खट्टर सर की स्टेटमेंट आ चुकी है, तो वो गिरफ्तार कैसे होंगे जब तक वो इस पद पर बैठे रहेंगे, और पद से वो हटेंगे नहीं, क्योंकि सीएम सर ने खुद उनके लिए बयान दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता, और विपक्ष का मामला है तो खुद खुल के खट्टर सर उसके साथ आ चुके हैं अब। तो कोई बात नहीं, खट्टर सर से भी बहुत ऊपर है देश का कानून, और पूरे कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो मंत्री है, और अब खुद सीएम सर उसके साथ आ गए हैं। तो सर कोई बात नहीं, अब तो मैं और भी ज्यादा मजबूत हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि सर ने मुझे इस लेवल पे आके मेरी बात तक सुनने की बजाय ये इतना किया है। तो कोई बात नहीं, कानून सर्वोपरि है, और मुझे अपने देश के कानून पे, हमारे पुलिस अधिकारी, मुझे पूरा भरोसा है। जी जी सर। तो ये वो महिला कोच हैं, जूनियर महिला कोच, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा खफा हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बता रही हैं कि ये कहा है कि ये विपक्ष जो है इसके ऊपर राजनीति कर रहा है। तो इस जूनियर महिला कोच ने कहीं ना कहीं जो हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस है, उसमें ज़रूर जो है भरोसा जो है खो दिया है। पर चंडीगढ़ पुलिस से ज़रूर इस जूनियर महिला कोच को आस है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन लालता प्रसाद के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, पंचकुला।